अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो कि 8 नंबर का सवाल था, और ये वो सवाल था जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स छोड़ के गए थे। ऑल्दो ये कैफ का सवाल था, ये सीफैप का सवाल नहीं था, और मेजॉरिटी बच्चे को समझ ही नहीं आएगा सवाल में चल के आ रहा है। बड़ा आसान सवाल था, सिर्फ उसने कंफ्यूज किया था कैफ ने आपको। देखें, मैंने पहले से चीजें कुछ जॉट डाउन करके रखी हुई हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। सवाल आप पढ़ चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं मेरे साथ। मैं एक बार आपके साथ सवाल रीड कर लेता हूं। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज योर ऑडिट टीम हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट टीपीएल, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में टर्बो पाकिस्तान लिमिटेड है, हैज बीन इन्वेस्टिंग हेवीली इन आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। This has helped them to grow substantially and they have established their presence across 30 cities in Pakistan. 30 शहरों में इसकी प्रेजेंस है। For this purpose, TPL has formed a separate department. जी, अब एक डिपार्टमेंट बना लिया इन लोगों ने, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो ये काम कर नहीं सकता, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग परचेज डिपार्टमेंट होगा वो ये काम कर नहीं सकता। तो एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, और उस नए डिपार्टमेंट का क्या काम है? नए डिपार्टमेंट का काम यह है to managing the ICT's operation, including identification and the management of the possible risk and threat to the ICT infrastructure and process. क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल आइडेंटिफाई मैनेजमेंट ऑफ द पॉसिबल रिस्क। ये सारे काम है इस डिपार्टमेंट के। अब यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं होती, यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ आ जाता है। द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द ओवरसाइट ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इट मींस एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन बनाया गया है। जिस तरह इंटरनल ऑडिट फंक्शन सेल्स डिपार्टमेंट का रिव्यू करता है, परचेज डिपार्टमेंट का रिव्यू करता है, उसी तरीके से इसको कहा गया कि जी आपने इनका भी रिव्यू करना है। अच्छा जी, that carries out the risk assessment whenever asked by the audit committee. Internal audit function ने risk assessment कब करती है? जब audit committee कहती है। और सवाल के आगे में लिखा हुआ है the latest risk assessment was carried out by the internal audit department in 2021। सवाल टर्बो पाकिस्तान लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 1A ही है, और इसमें आपको लिखा हुआ है कि जी जो ईयर एंड है वो 30 जून 2022 है। अच्छा जी, the latest risk assessment was carried out by the internal audit department 2021 in which they had identified and established the updated mapping of the business functions. internal audit ने क्या काम करा? जो risk assessment करे उसमें आइडेंटिफाई किया, एस्टेब्लिश किया बिजनेस प्रोसेसेस को, रोल्स एंड सपोर्टिंग प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई इंटरडिपेंडेंसी रिलेटेड टू आईसीटी एंड सिक्योरिटी रिस्क। ये काम इंटरनल ऑडिट ने करा, ये काम एक डिपार्टमेंट ने करना था। सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, कंट्रोल वीकनेस बता दो और उसके अगेंस्ट मुझे सजेशन दे दें। अगर मैं आपकी जगह होता प्यारे बच्चों, मैं करता क्या? मैं इंटरनल कंट्रोल से सवाल आया है, मैं इंटरनल कंट्रोल को ब्रेनस्टॉर्म करता। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स है। पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, और हम सबको पता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस होती है। प्यारे बच्चों, आस्क्ड बाय द ऑडिट कमेटी, और कब कहा था? 2021 में कहा था, और अब अगले साल 2023 में करेंगे प्यारे बच्चों। क्या दोस्त ऑडिट कमेटी इज द सब कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। दैट वाज माय फर्स्ट कंट्रोल वीकनेस। सेकंड सबसे बड़ा रिस्क, जो रिस्क असेसमेंट हुई है 2021 में हुई है, इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना था, और इस इंफॉर्मेशन को यहां से लिंक करना था कि असल काम तो 2022 में हुआ है। 2022 में आपने पैसा खर्च किया, और उसकी वजह से आपके 30 शहरों में आपकी प्रेजेंस शो हो गई। इट मींस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज नॉट अपडेटेड। दैट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज नॉट अपडेटेड। प्लस एक जो सबसे अच्छा वर्ड था इस पूरे प्रोसेस में वो ये था, व्हेन आस्क्ड बाय द ऑडिट कमेटी। देखिए, ऑडिट कमेटी के कहने पे आप करेंगे तो इसका मतलब है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का कोई स्कोप नहीं है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का कोई भी आपके पास कोई टीओआर नहीं है। अक्सर आप ऑडिट कमेटी के मिनट्स वगैरह देखते होंगे तो आप रियलाइज करते होंगे कि जी इंटरनल ऑडिट का हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होता है, वो ऑडिट कमेटी के सामने पूरा प्लान डिस्कस करता है। लेट्स से अगर मैं बैंक एग्जांपल करूं तो भाई 1200 ब्रांचेस हैं, 1200 ब्रांचेस में से हम कितनी ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे, कितने सूबों की ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे, कितने शहरों की ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे, डिपॉजिट वाइज कितना होगा, एडवांसेस वाइज कितना होगा, वहां ब्रांचेस में कौन कौन से एरियाज को देखेंगे, वहां पे एडवांसेस को देखेंगे या डिपॉजिट्स को देख रहे होंगे या कैश एंड बैंक को देख रहे होंगे या एचआर को। एक पूरा प्लान बनता है, एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड वे में होता है, रादर देन ऑडिट कमेटी आपको बताएगी जी आपने ये करना है। तो एक 2 वे प्रोसेस होता है। ऑडिट कमेटी के सामने प्लान पेश किया जाता है, स्कोप पेश किया जाता है, वो उसको देखता है, रिकमेंडेशन देता है, फिर पूरा साल इंटरनल ऑडिट उसके बेसिस पे काम करता रहता है, और क्वार्टरली जो ऑडिट कमेटी हो रही होती है वहां पे जाके उनको ब्रीफ करता है। तीसरी सबसे बड़ी कंट्रोल वीकनेस ये थी कि सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच के तहत काम नहीं हो रहा। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कोई स्कोप ऑफ ऑडिट या टीओआर नहीं है। चौथा सबसे बड़ा मसला देखें यार, ये डिपार्टमेंट है, इनके ये काम है,
इंटरनल ऑडिट ये काम कर रहा है, आप समझने की कोशिश करें, सेल्स डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट का काम है, सही है। मैनेजमेंट सेल्स ऑर्डर बनाएगी, इंटरनल ऑडिटर कभी सेल्स ऑर्डर नहीं बनाता, इंटरनल ऑडिटर कभी परचेज ऑर्डर नहीं बनाता। हाँ, इंटरनल ऑडिटर सेल्स ऑर्डर को रिव्यू जरूर करता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो सेल्स ऑर्डर बना रहा है वो कंपनी के कंट्रोल्स के हिसाब से, कंपनी के एसओपीज के हिसाब से, कंपनी के प्रोसेस के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही सेल्स ऑर्डर बनाऊं, मैं ही अपने काम को रिव्यू करूं। तो ये जो हमारे पास पांचवा होता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन करता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन किसी भी ट्रांजैक्शन को ना इनिशिएट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। यहां पे इंटरनल ऑडिट ही आइडेंटिफाई कर रहा है, इंटरनल ऑडिट ही स्टैब्लिश कर रहा है रूल्स एंड सपोर्टिंग प्रोसेस। तो अगर ये सारा काम इंटरनल ऑडिट ही कर रहा है तो मुझे बताया ना, तो इंटरनल ऑडिटर तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एज्यूम कर रहा है। मैपिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस भी अपडेट कर रहा है इंटरनल ऑडिट वाला, ये इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं होता। अगर इंटरनल ऑडिटर ये काम कर रहा है, इट मींस इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को एज्यूम कर रहा है। अगर इंटरनल ऑडिटर ये काम कर रहा है और वही उसके काम को फिर रिव्यू करेगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? बिकॉज सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। कैफ में अक्सर आपने देखा होगा सवाल आते हैं कि जी जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसने क्या कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन बनाई। आप कहेंगे, आप कहते थे यार इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट तो बैंक रिकंसिलिएशन बना ही नहीं सकता, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी उसके इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं कर रही होती। ये मसला था असल सवाल में। ये जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है और ये काम डिपार्टमेंट को करना, डिपार्टमेंट वाला काम ये कर, अगर आप देखें तो मैच कर रही है चीजें। इसका काम था आइडेंटिफाई करना रिस्क, थ्रेट्स, प्रोसेस, ये इसका काम था। ये सारे काम इंटरनल ऑडिट फंक्शन कर रहा है। जहां इंटरनल ऑडिट फंक्शन कर रहा है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो यहां पे सबसे बड़ा मसला था। एक और चीज जो आप एक जेनेरिक पॉइंट यहां पे लिख सकते थे कि जी ये सारा काम आप 2022 में कर रहे हैं, देयर इज, और रिस्क असेसमेंट 2021 में हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पास या तो कॉम्पिटेंसी ना हो या कैपेबिलिटी ना हो कि इस आईटी से रिलेटेड चीजों के प्रोसेस वगैरह पे काम कर सके। तो ये भी एक जेनेरिक पॉइंट था, बट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे ये था कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट लैक्स इंडिपेंडेंस। देखिए मैं इस वीडियो में ये आपको नहीं बताऊंगा इसका ये आंसर है, मैं आपको वीडियो में बताना क्या चाह रहा हूं कि आपने सवाल में ये लिखा हुआ था जो इन्फॉर्मेशन थी, आपने इस तरीके से सोचना था और इस तरीके से सोच के आपने इन वर्ड्स को यूज करके एक अच्छा आंसर आपने ड्राफ्ट करना था। देखिए ना, कंट्रोल एक्टिविटीज में हमारे पास एक चीज होती है ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो यहां पे कहां से सेग्रीगेशन ड्यूटीज आ रही है? मैं ही काम कर रहा हूं, मैं ही बैठ के इसको रिव्यू कर रहा हूं, सही है, मैं ही बना रहा हूं प्रोसेस और मैं ही इस प्रोसेस का इंटरनल ऑडिट करके बता रहा हूं कि जी सही है कि गलत है। तो आपने इस तरीके से इसके आंसर को ड्राफ्ट करना था। इसका एक डिटेल्ड आंसर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो का पर्पस है कि हम 5 से 10 मिनट अगर ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह तो हमें पता चल जाएगा हाँ यार ये गलतियां हुई हैं हमसे। और मैं बार बार एक चीज रिपीट करूंगा आपसे, जब तक आपको गलती आइडेंटिफाई नहीं होंगी प्यारे बच्चों, पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले सवाल के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।